कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा का पाठ 10 लेकर, और यह एक बच्चों कहानी है जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। प्रस्तुत कहानी और कहानी का नाम है ईदगाह। प्रस्तुत कहानी ईदगाह में लेखक ने बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण करते हुए बालक हामिद के प्रति दादी के वात्सल्य को और दादी के प्रति हामिद के प्रगाढ़ प्रेम को दिखाया है। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। बहुत रोचक कहानी है, आपको अच्छी लगेगी। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात का अर्थ होता है सुबह, सवेरा। वृक्षों पर यानी पेड़ों पर कुछ अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। रौनक यानी सुंदरता। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है, यानी लाल है आसमान। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने को दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। रोजे से आप लोग समझते हैं, ये मुस्लिम भाइयों का त्योहार है जो 1 महीने तक चलता है। इसमें रोजा अर्थात व्रत रखा जाता है, तो उसे रोजे कहते हैं। उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, अर्थात इन्हें क्या मतलब। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से, यानी इन्हें उससे कोई मतलब नहीं कि वह दूध और शक्कर कहाँ से आएगा। ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए, यानी उसका पासा ही पलट जाए। जब पैसे नहीं होंगे तो ईद कैसे मनाई जाएगी, यानी सुख जो है वो दुख में बदल जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। बिगुल का अर्थ होता है बजाने वाला बाजा। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष यानी पिछले वर्ष, गत माने पिछले, जो बीत गया, हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती है वह दिल में ही सहती थी। दिल में जो कुछ बीतती थी वह दिल से ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें लाने गई हैं, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देती, यानी छोटी चीज़ को बड़ा बना देती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोट काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी। नियामतें यानी भेंट। तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। यानी उसे उम्मीद है कि अम्मी जान और बहुत से पैसे
लाएंगी। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। आबिद यानी उसके पिता का नाम और दादी के बेटे का नाम। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी, यानी उसे नष्ट कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद के बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उसी भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करने में लगेंगे। मांगे का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालिन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। यानी दूध देने वाली को ग्वालिन कहते हैं। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। गांव से मेला चला, बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके साथ दौड़ कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक जाता है। शहर का दामन आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी दाढ़ी मूछे हैं। इतने बड़े हो गए अभी भी पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम यानी बिछाने वाला कालीन। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गईं, पक्के जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया, पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं और सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों, यानी जलें और एक साथ बुझ जाएं। यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अंततः हृदय की श्रद्धा, गर्व, आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो, हिडोला है। हिडोला अर्थात झूला। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोस का 1 तिहाई जरा सा चक्कर लगाने के लिए वह नहीं दे सकता। यानी उसके पास 3 पैसे हैं तो वो सोच रहा है कि जरा सा चक्कर लगाने के मजे में मैं अपने
कोष का, यानी जो भी पैसे हैं उस खजाने का 1/3 नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम की? हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके इस हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। आगे देखिए, खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी के सोहन हलवा, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। अब आगे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल से तो कह रहे होगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी, कुछ गिलट, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर ये चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ आप, मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसी निकलेंगे, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, ये तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? बिकाऊ क्यों नहीं है तो बताते क्यों नहीं कि कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियां ना सुने।
लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ संगियों के साथ चला, यानी अपने साथियों के साथ चल दिया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाए पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चा की। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगावे, मैं मेरे चिमटे का बाल बांका भी नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए, और मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही। आप से जिद भी करे तो चिमटा अब नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है, यानी आपस में बहस हो रही है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार में छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, यानी हार हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैर पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने अकड़ कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा, उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ नहीं बनी, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात बन गई। ऐसी छा गई, तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाए, बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने तीन चार आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है कि खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा हमेशा बना रहेगा, बरसों। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया, उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चढ़ा रहा था सच, ये लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा।
मालूम होता है अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया, चिपका हुआ टिकट पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ तो नहीं देगा? महमूद, दुआ के लिए फिरते हैं, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी मेले में मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होंगी जितनी दादी मेरी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों में ही तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद के और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उनके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे। सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी। दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गईं, उन पर एक लकड़ी का पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाकर वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया। नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ। वकील साहब की अस्थि पूरे घर में डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने के लिए चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने कपड़े चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाई, अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लोग पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती। मियाँ साहब अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते। उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती। लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे जाती। शल्य क्रिया असफल हुई, यानी ऑपरेशन असफल हुआ। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? यह चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। ये मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते, मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब इसे कैसे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता?
तो ये थी कहानी, कितनी अच्छी कहानी थी, आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो इस प्रकार से ये आपका आज पाठ पूरा हो गया। अगले अंक में मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ आपका अभ्यास कार्य लेकर।